हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज की सीरीज के बारे में। जो भी चेंजेस सीआरपीसी से लेके बीएनएसएस में चेंजेस आए हैं, अब जो भी एग्जाम्स आएंगे, अभी इनकी हाई पॉसिबिलिटी है कि जो भी एमसीक्यूज आएंगे वो इनके ऊपर ही आएंगे कि क्या चेंजेस लेके आए हैं बीएनएसएस। सो इन एमसीक्यूज की सीरीज में हम हर एस्पेक्ट, हर एक सेक्शन और हर एक क्लोज को कवर करेंगे कि जो भी चेंजेस आए हैं आपके ऊपर, उसके लिए ये एक्सक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एमसीक्यूज हैं। अगर आपने ये एमसीक्यूज कर लिए तो उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। और जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं, हमने ट्राई किया है कि जितने भी चीजें हैं वो कवर हो जाए। इसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए हैं बीएनएसएस के अंदर। सो ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है जिन्होंने सीआरपीसी नहीं पढ़ा है। अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ये पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस बीएनएसएस में आए हैं। और जिन्होंने पिछली सीआरपीसी पढ़ी है, अभी बीएनएस पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है, तो उनको भी ये हेल्पफुल होगा कि क्या मेजर चेंजेस आए हैं और क्या पॉसिबल एमसीक्यूज इनके ऊपर बन सकते हैं। सो आओ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू के बारे में अगर हम बात करें, इट इज व्हेन प्रेसिडेंट गेव असेंट टू बीएनएसएस। कब प्रेसिडेंट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अपनी असेंट दी? इट इज ए 25 दिसंबर 2023। अगर हम बात करें कि ये लो इनेक्टमेंट में कब आया, इट इज सी 1 जुलाई। बट यहाँ बात की गई है असेंट के बारे में, सो इट इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएनएसएस इज एक्ट ऑफ 44 ऑफ 2023, 45 ऑफ 2023, 46 और 47। इनमें से एक्ट नंबर कौन सा है जो कि 2023 में ये एक्ट पास हुआ? इट इज आंसर सी 46 ऑफ 2023। एंड थर्ड इज which chapter mandately applicable to states of Nagaland and tribal areas? कौन सा चैप्टर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे मैंडेटली एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज चैप्टर 8, 10, 11 ऑफ बीएनएसएस, चैप्टर 9, 10, 11। थर्ड इज 8, 10, 12, and the fourth option is 9th, 11th, and 12th. So its right answer is chapter 8, 10, and 12. These chapters would be applicable on the state of Nagaland and the tribal areas. Next is which provision contains the definition of audio video electronic means? It is section 2J, 2A, 2C or 2F. This definition, जो ये definition है, ये अभी पहली बार भी एनएसएस में ऐड की गई है। सीआरपीसी में इनकी कोई डेफिनेशन नहीं थी। सो इट्स राइट आंसर इज सेक्शन 2A। जो भी डेफिनेशन के क्लोजेस जो सेट किए गए हैं वो अल्फाबेटिकली वाइज है। So you have to be very careful. The audio A is 2A, the first clause of the definition section. And next is which definitions are not incorporated in BNSS from CRPC? It means जो definitions CRPC में थी बट वो BNSS में भी वो नहीं है। So its option are India, pleader, place, both A and B. So its right answer is इंडिया एंड प्लीडर सीआरपीसी में डिफाइन थे, बट अभी बीएनएसएस में ये डिफाइन नहीं है। प्लेस दोनों जगह डिफाइन है और थी सीआरपीसी में भी। सो इट्स राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ बेल कंटेन्स इन सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D। बेल की जो डेफिनेशन है वो पहले कहीं भी इनकॉर्पोरेट नहीं थी सीआरपीसी में। सो इट्स वेलकम स्टेप, इसमें बताया गया भी डेफिनेशन बेल की क्या है। सो इट इज बी, section 2B of the BNSS, which defines the definition of the bail. So next is definition of bail means the release of person. Options are accused of the offense, suspected of the offense, either A or B or none of the above. जो डेफिनेशन है बेल की 2B में, वो किस पर्सन की रिलीज के बारे में बात करती है? क्या वो सिर्फ एक्यूज्ड की रिलीज के बारे में बात करती है? नो, इट इज ऑल्सो टॉक अबाउट द सस्पेक्टेड ऑफ द ऑफेंस। हम बात करते हैं एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। सो बेल
का कंसेप्ट, जो डेफिनेशन है, वो दोनों पर्सन्स को इंक्लूड करती है, accused of offense भी and suspected of offense भी. So right answer is either A or B. Our next question is definition of bail bond stated under which uh, section, clause of the definition clause. Options are 2B. 2B हमने बात कर ली कि वो बात करता है बेल के बारे में. सेक्शन 2C, 2D और 2E. So out of B, C, D, the right answer is B. Section 2C of the 2C. So our next question is definition of bail bond stated under which section? Which clause of the definition clause? Definition section. Section 2B. 2B हमने बात कर ली कि वो बात करता है बेल के बारे में. 2C. 2C किस बारे में बात करता है? Sorry. Our next question is definition of bail bond stated under which section? बेल बॉन्ड कहाँ डिफाइन है? हमने बात कर ली कि 2B में बात करते हैं बेल के बारे में, 2C बात करता है बेलेबल ऑफेंस के बारे में, 2D और 2E. These are the two options which are left. So its right answer is 2D, which talks about the definition of bail bonds. Next, our question is person get released after furnishing bail bonds by furnishing. उसे क्या फर्निश करना पड़ता है बेल bonds के अंदर? So its options are surety, surety not required, a personal bond or none of the above. So it's अगर आप बेल बॉन्ड की आप डेफिनेशन पढ़ोगे, so उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि by furnishing the surety, बेल बॉन्ड से आप पर्सन रिलीज हो सकता है. So its right answer is A, surety. Next is definition of bond stated under which clause? तो हमने बात की थी 2A बात करता है ऑडियो वीडियो की, 2B बात करता है बेल की, 2C बात करता है बेल बॉन्ड्स की, 2C बात करता है बेलेबल ऑफेंस की, 2D बात करता है बेल बॉन्ड की. सो उसके नेक्स्ट वो बात करता है बॉन्ड्स के बारे में. सो इट्स राइट आंसर इज 2E. 2E talks about the definition of the bond. Next, definition of bond means personal bonds only and undertaking for reason with surety. Sorry, it is not undertaking for reasons. इसका आंसर आएगा and undertaking for release with surety. So its answer is D. पर्सनल बॉन्ड के ऊपर भी रिलीज हो सकता है इंसान, और अंडरटेकिंग विदाउट श्योरिटी पे भी हो सकता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बॉन्ड के बारे में, तो श्योरिटी की वहां कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेंशन इन. कहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेंशन है? अगर हम बात करें ऑप्शंस के बारे में, 2H, 2I, 2J, 2K. सो इट्स राइट आंसर इज 2I. सेक्शन 2I ऑफ BNSS में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मेंशन है. हम वही सेक्शंस कवर कर रहे हैं जहाँ भी कोई सेक्शन नया BNS लेके आया है या कहीं किसी सेक्शन में कुछ चेंज किया गया है. ओके, सो नेक्स्ट is which of the following is not anymore a criminal code? इनमें से कौन सी कोड अभी क्रिमिनल कोड नहीं रही है? वी नो वेरी वेल कि अपॉइंटिंग मैजिस्ट्रेट को रिमूव किया गया और असिस्टेंट सेशन जजेस को रिमूव किया गया. अभी वो क्रिमिनल कोड्स की कैटेगरी में वो नहीं आते. सो इनमें से अगर हम देखें, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हाई कोर्ट बिल्कुल है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बिल्कुल है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ये नहीं है अभी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये भी है, क्रिमिनल कोर्ट बिल्कुल है. सो इट्स राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट इज टू whom state government appoint special executive magistrate. वो स्टेट गवर्नमेंट किसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है? सो इट्स ऑप्शंस आर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जी बिल्कुल कर सकते हैं. एनी पुलिस ऑफिसर, क्या आप कांस्टेबल को भी एग्जीक्यूटिव स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकते हो? नो.
Police officer not below the rank of superintendent of police, SP? Yes. So its right answer is D, either A or C, right? And next is, what is eligible criteria for Directorate of Prosecution? अभी इन सेक्शन में कुछ चेंजेस किए गए हैं BNSS में. सो क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए? ऑप्शंस आर एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 15 years, advocate of practice not less than 15 years, or is has been session judge. Or next option is 14 years, or is or has been session judge. Or the last option is not less than 15 years, or is or has been a session judge. अगर हम बात करें, आई थिंक बी और डी सेम ऑप्शंस लिखे गए. सो वैसे इसके एलिजिबल क्राइटेरिया बी या डी, अगर आपने कोई भी चूज किया है दोनों ही ठीक है. तो इसका सेंस क्या है कि उससे किसी एडवोकेट को 15 साल प्रैक्टिस में हो गए हो, या वो सेशन जज हो, या उसने पहले था, तो वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो बन सकता है. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन? डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. एक चीज कभी नहीं भूलनी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की सेम एलिजिबल क्राइटेरिया है. सो इट इज ऑलवेज 15 years और इज और हैज बीन सेशन जज. सो इट्स इसमें भी बी और डी सेम पर्स लिखे हुए. सो अगर आपने कोई भी चूज किया है तो आपके दोनों ही ठीक है. अगर हम बात करें नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? सो इसमें देखते हैं ऑप्शंस क्या है. एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 years, एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 years, और इज और हैज बीन GMIC, एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 7 years और नॉट लेस देन 3 years, और इज और हैज बीन GMIC, और एडवोकेट ऑफ प्रैक्टिस नॉट लेस देन 10 years और इज और हैज बीन GMIC. So its right answer is B, advocate of practice not less than 7 years or has been GMIC. Means कि उसे 7 साल से कम 7 साल उन्हें प्रैक्टिस करते हुए हो गए हो, या GMIC हो, या अभी या पहले. तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए एलिजिबल है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर स्पेशल पीपी? स्पेशल पीपी के बनने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? Options are not advocate of practice not less than 5 years, advocate of practice not less than 7 years, advocate of practice not less than 3 years, and advocate of practice not less than 10 years. So its answer is D, advocate of practice not less than 10 years. Means कि कम से कम उसकी 10 साल की प्रैक्टिस हो. Next is, what kind of cases will Deputy Directorate of Prosecution will monitor? कौन से केसेस डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन हैंडल करेंगे और मॉनिटर करेंगे? अगर हम इसके ऑप्शन देखें, ऑफेंसेस पनिशेबल विद 10 years एंड मोर, ऑफेंसेस पनिशेबल विद 3 years एंड मोर बट लेस देन 7 years. मींस 3 साल से लेकर 7 साल के ऑफेंसेस. अगला इज 7 साल या 7 साल से ज्यादा बट 10 साल से कम. नेक्स्ट इज 7 साल से कम. सो इट्स राइट आंसर इज सी, 7 साल या 7 साल से ज्यादा बट 10 साल से कम वाले ऑफेंसेस में डिप्टी डायरेक्टरेट मॉनिटर करता है. नेक्स्ट इज 20, विच अंडर विच प्रोविजन कम्युनिटी सर्विस इज प्रोहिबिटेड? अगर हम बात करें कम्युनिटी सर्विसेज, ये पनिशमेंट फर्स्ट टाइम हमारे CRPC में इनकॉर्पोरेट की गई है. अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कम्युनिटी सर्विस कहीं और किसी और लॉ में, क्रिमिनल लॉ में एज ए पनिशमेंट दी जाती थी? अगर बात करें JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, ये एक तरह का रिफॉर्मेटरी प्रोसीजर है, या को एक पनिशमेंट है कि किसी भी एक्यूज्ड को सोसाइटी से जोड़ने के लिए, कि उसको रिफॉर्म करने के लिए. बट ये CRPC में ये पहले नहीं थी. ये अभी फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट की गई है कुछ ऑफेंसेस के लिए. अगर हम बात करें कि अभी जो इनमें ऑप्शंस हैं, सेक्शन 4 ऑफ BNS, सेक्शन 2D ऑफ BNSS. 2D में हमने बात कर ली कि इसमें बेल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा. तो सेक्शन 23 ऑफ BNSS, और द लास्ट ऑप्शन इज सेक्शन 21 ऑफ BNSS. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेफिनेशन प्रोवाइड कहाँ है, BNS में या BNSS में, भारतीय न्याय संहिता में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में? सो ये डेफिनेशन जो ऑफेंसेस हैं वो BNS में डिफाइन है,
कि किन ऑफेंसेस में आपको कम्युनिटी सर्विस आपको दी जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में वो वहां पे मेंशन है। बट अगर हम बात करें BNSS में, यहाँ कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है। इस राइट आंसर इज सी, सेक्शन 23 ऑफ BNSS। इसकी एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस को के क्या दायरे हैं, ये अब क्या आप कम्युनिटी सर्विस के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर ये थे आज हमारे 20 MCQs। एक आप मेरे को कमेंट करके बताना कि IPC में या CRPC में जो क्लासिफिकेशन है शेड्यूल में, किस ऑफेंसेस के लिए कम्युनिटी सर्विस को दे सकता है। अगर हम बात करें, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर थेफ्ट की है और स्टोलन प्रॉपर्टी की वैल्यू 5000 से कम है, वहां पे कोर्ट कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट टू द एक्यूज्ड पर्सन वो दे सकता है। ये थे हमारे 20 MCQs, हमारी फर्स्ट वीडियो ऑफ द MCQ सीरीज ऑन द BNSS। जो भी चेंजेस आए हैं अभी तक, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ तक कर, इसके पहले जितने भी चेंजेस आए हैं, जैसे हमने अपॉइंटमेंट एलिजिबल क्राइटेरिया और प्रोसिक्यूशन तक हमने कर लिया है, सेक्शन 23 तक। सेक्शन 23 BNSS के अप टू हमने वहां तक हमने कर लिया है। तो जो भी चेंजेस आए हैं इससे पहले वो हमने सारे एरियाज को कवर कर लिया। जो भी MCQs बनते हैं इनके बाहर कोई MCQ नहीं बन सकता। सो आप इन्हीं वीडियोस को देखें कि आपके एस्पेक्ट्स, जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी आगे एग्जाम्स में, क्योंकि अभी पैटर्न क्या होगा, वही पुराने सेक्शंस वो कुछ कुछ के थक चुके हैं। सो भी जो भी चेंजेस आए हैं अभी इनके ऊपर ही मैक्सिमम MCQs बनेंगे। सो हम वही कवर कर रहे हैं। सो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। अभी 20 MCQ आ जाओगे, हम ऐसे करते करते व्यूअर्स हम सीरीज कंप्लीट कर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर कोई क्वेरी है आपको, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा चैनल भी है, आप उसको फॉलो करें और अपने डियर और नियर वंस के साथ आप उनको शेयर करें। और कोई भी अपडेट आती है हम अपने फर्स्ट इंस्टाग्राम हैंडल पर ही देते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के लिए, जुडिशरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सभी टेस्ट सीरीज, दिल्ली APP की भी अभी स्टार्ट हो चुकी है, प्री और मेंस की भी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। सो आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। इस वीडियो को भी आप लाइक करें, हमारे चैनल को यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। एसके लोग।